वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज आपां सतगुर कबीर जी की गल करन लगे हाँ, जिन्हां दे पिता का नाम नीरू ते माता का नाम नीमा सी। ओह बालक खिडाउण वास्ते तालो मच्छी हुंदे रहिंदे सन, क्योंकि उन्हां दे हानियां दे घर चार चार बाल खेडदे दिखाई दिंदे सन। लम्मे तरसेमे पिछों बालक दा मूँह देखिया, उन्हां दे आनंद दी कोई हद ना रही। दोहां दी आत्मा नच उठी। नीमा तां बालक नूं गोद लई मंजे उत्ते लेटी जां बैठी रहिंदी, पर नीरू खुशियां मना रहा सी। रात दिने मेहनत करके कमाई पूंजी नूं पानी वांग खर्च कर रहा सी। जे कोई नीरू नीमा नूं वधाई देण वास्ते आउंदा, ओह उन्हां नूं खाली झोली ना जाण दिंदे। इउं खुशियां मनाउंदियां नूं सवा महीना बतीत हो गया। होशियार ते सुंदर बालक नीमा दी गोदी खेडन लगा। ओह बहुत घट रोंदा, मुस्कुराउंदा ते हसदा रहिंदा। नीरू ते नीमा ने उस दा नाम कबीर रखिया। कबीर दा अर्थ है वड्डा, क्योंकि सियाणियां वांग मुस्कुराउंदा ते हसदा सी। इस वास्ते लाड नाल कबीर रख दिता। हौली हौली समय नाल कबीर रेड़न तो तुरन लग गया। तुरन दे थोड़े दिन पिछों तोतली जबान नाल बचन बोलन लगा। एक सुंदर ते मनमोहना बालक, दूसरा मिठियां गल्लां करदा ते करदा बहुत सियानियां। देखण सुनन वाले मल्लो मल्ली खिच्चे जांदे। जिसने कदी निक्के बाल नूं नहीं सी बुलाया ते खड़ाया, ओह भी कबीर दे नेड़े आके उस नूं चुक लैंदे, ओहदे नाल आप मुहारे बचन करन लग पैंदा। बालकां नाल खेडन जांदा ते कोई ऐसी हरकत ना करदा जिसे नाल किसे बच्चे दा दिल दुखे। हानियां नूं इकट्ठे करके बैठा लैंदा, जिवें बनारस दे पंडित चेलियां नूं चौगिरद बिठा के पढ़ाउंदे, तिवें कबीर जी साथियां नूं राम नाम भगती दा उपदेश करदे। कुदरती वैराग हो गया। वैराग दे आउण नाल प्रभु नाल अनुराग हो जांदा है। जदों अनुराग हो जावे तां परमात्मा ते भगत विच भेद नहीं रहिंदा। कबीर ने मुसलमान जुलाहे दे घर जन्म लिया। मुसलमान महल्ले विच ओहदा घर सी। सवेरे शाम उठते चौगिरदे मुसलमान रहिंदे सन, पर कबीर बचपन तो ही निराला बच्चा सी। ओह हिंदू सभ्यता वाल झुकिया होया सी। बनारस विच थां थां मंदिर हन। मुसलमानां दे राज वेले भी मंदिरां दी कमी नहीं सी, क्योंकि बनारस विच सदा हिंदू बहु गिनती विच रहे हन। कबीर घरों नसदा किसे ना किसे मंदिर दे लागे जाके बैठ जांदा ते पूजा हुंदी वेखदा, भजन अते वेद मंत्र सुनदा। मासूम बच्चा होण करके कोई ना रोकदा। कई बार मंदिर दे विच चलिया जांदा। देवी जां देवतियां दे सामने हथ जोड़ के खलो जांदा। भावें देवता अगे वडियाई ते अरदास करन दे शब्द जबानों बोलने नहीं सन आउंदे, पर हिरदे अरदास जरूरी करदा सी, क्योंकि कबीर जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी सी। उसनूं अनुभवी प्रकाश बहुत सी। कित्यों देवनगरी अखर ज्ञान हासिल किया। उस राहीं भाषा दे अखर सीखे। एक बाल उपदेश पढ़िया। बाल उपदेश दे पढ़न पिछों भाषा विच जिथे कुछ लिखिया हुंदा उसनूं उठा लैंदा। उस समय मजहबी तहसब बहुत सी। मुसलमानां दे लड़के मसीतां विच पढ़दे सन। हिंदू लड़कियां वास्ते ठाकुर द्वारियां, धर्मशाला ते पंडियां दे घर विद्या पढ़न दा प्रबंध सी। हिंदुआं विच भी ध्यान नाल सिर्फ ब्राह्मणां दे लड़कियां नूं उच्ची विद्या पढ़ाई जांदी सी। कबीर मुसलमान सी, पर ओह मौलवियां कोलों पढ़ना नहीं सी चाहुंदा अते पंडित उसनूं पढ़ा नहीं सन सकदे। इस वास्ते तीबर इच्छा दे हुंदियां भी कबीर जी अखरां राहीं बचपन विच
ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਾਲਕ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੌਰੇ ਸੋਰਠ ਤੇ ਕਵਿਤ ਆਦਿ ਛੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਜਨ ਰਚ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਲਾ ਰਸੀਲਾ, ਸੂਰਤ ਮਨਮੋਹਣੀ ਤੇ ਭੋਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਜੋ ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹਿਬਲਤਾ ਨਾਲ ਆਖਦੇ, ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਭਜਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਤੇ ਹੋ, ਬੇਟਾ ਗਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੀਰੂ ਨੀਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨੱਕ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਅਣਜਾਚੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੂਰ ਸੀ। ਨੀਰੂ ਨੀਮਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਣਾ ਤਣਨ, ਨੜੇ ਵੱਟਣ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬੀਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਣਾ ਤਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੁਲਾਹੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਤਾਣਾ ਤਣਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਨੀਮਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਆਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਖਵਾਇਆ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸ਼ਰਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਕੁਰਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਖਾਊਜ਼ਾਰ ਨੀਰੂ ਨੀਮਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰੋ। ਨੀਰੂ ਨੀਮਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਦਿਨ ਭਲੇ ਸਨ, ਅੰਨ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੁੰਨਤ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਅੰਨ, ਘਿਓ, ਮਿੱਠਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। 200 ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਝੱਟ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਰਾਦਰੀ, ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜੁੜੇ। ਨੀਰੂ ਨੀਮਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਵੀ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੱਛੇ ਮਾਰੀ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਆ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਸੁੰਨਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਤਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਇਸ ਉਸਤਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਕਾਕਾ, ਸੁੰਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਖਾ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਵੀ। ਉਸਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਐ ਤੇਰੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
नहीं ते करड़ा दंड मिलेगा। जो सुन्नत नहीं करदा ओह हिंदू हुंदा है। हिंदू काफर हुंदे ने। काफर दोजक नूं जांदा है। सुन्नत करन पिछों तू मोमन बन जावेगा। पाक हजरत मुहम्मद साहिब तेरी सहायता करनगे। इस वास्ते सुन्नत करानी होवेगी। पता है मुसलमानां दा राज है। काशी दे नवाब बहुत गुस्से वाले हन। ओह उन्हां लोकां नूं करड़ा दंड दिंदे हन जो सुन्नत नहीं कराउंदे। यह सुन के कबीर गुसाई ने एक शब्द उचार के काजी नूं समझाउण दा यतन किया। हिंदू तुर्क कहाँ ते आए, किने यह राह चलाई। दिल में है सोच विचार कवादे, पिस्त जोजक किन पाई। काजी तय कवन कतेब बखानी, पढ़त सुनत ऐसे सब मारे, किन्हो खबर न जानी। हे काजी रता समझ तां सही, हिंदू ते तुर्क कित्थों आए हन। सच दस के कौन नरकां नूं जावेगा ते कौन स्वर्गां नूं। केड़ी किताब पढ़ी है, पढ़ी होऊ तां तैनूं खबर कोई नहीं। रिश्तेदारां नूं सद के जो सुन्नत करदा है मैं यह नहीं करनी, क्योंकि जे मैनू खुदा ने मुसलमान करना हुंदा तां इंदरी आपे कट्टी जांदी। जे मर्द सुन्नत कीतिया मुसलमान हो गया तां इस्त्री की बनेगा। जे इस्त्री ने हिंदू रहना है तां असी भी हिंदू चंगे हाँ। हे पागल किताबां दा ज्ञान छड्ड के राम भजो। कबीर ने तां राम दा आसरा लिया है। यह सुन के काजी दंग रह गया। 8 सालां दा बच्चा कबीर महान बुजुर्ग विद्वाना वांग भाषा विच कविता करे, ख्याल उच्चे ते सत्यवादी देवे, इस्लाम वर्गे शाही धर्म दा खंडन करे ते खंडन भी ऐसे ढंग नाल के उसका उत्तर ही कोई नहीं दे सकता। 10 मिनट तक काजी नूं कोई गल ना औड़ी। ओह कबीर गुसाई वाल देखदा रहा। काजी नूं चुप होया देख के कबीर दी सूझबूझ दा ख्याल करके सुनन वाले चुप सन। बहुते इस गलों गुस्से भी सन कि बालक कबीर किन्नी भुल कर रहा है। असी जुलाहे जातां जे सुन्नत ना कीती तां मुसलमान हाकम सुनेगा, बाबे दादे दी कहानी पीड़ देवेगा। नवाब दे जुल्मी सुभाअ ने उन्हां दे दिल दियां कोठियां हिला दित्तियां। उन्हां विच कोई अगे अगे होए रौला पाउणा शुरू कर दिता। कबीर तैनूं सुन्नत जरूर करवाउणी पवेगी, नहीं ते नवाब डन देवेगा। मल्लो मल्ली सुन्नत कर दिओ। मामूली बालक नूं फड़ लवो, सुन्नत जरूर करो। इयों शोर मच गया। नीरू नीमा सुन के घबरा गए। पुत्तर उन्हां नूं प्यारा सी। कदी ओह पुत्तर नूं आखन, पुत्तर कबीर सुन्नत करा लै, वड्डे वडेरियां दा रिवाज है। कदे काजी ते लोकां अगे हथ जोड़न कि उन्हां नूं किसी किस्म दा नुकसान ना पहुँचाया जावे। कबीर मासूम है, अजे इन्ना ज्ञान नहीं है। जे ज्ञान होवे तां काजी अगे क्यों अड़े। तकड़ी आत्मा वाला बालक कबीर नहीं डरिया। ओह अडोल खलोता रहा। उसनूं अपने राम उत्ते भरोसा सी कि उसदा राम सब तो तकड़ा है। ओह उसदी सहायता करेगा। यह काजी ते लोकी केड़े बाग दी मूली हन। सारे लोग रौला पाउंदे रहे। गर्मा गर्म बहस हुंदी रही। खाण पीण दे समान वाल भी किसी दा ख्याल नहीं सी, पर किसी नूं इन्ना हौसला नहीं सी कि कबीर नूं अगे हो के हथ पाउण ते जबरन उसकी सुन्नत करन। कबीर उन्हां नूं सामने खलोता नज़र आउंदा सी, पर कबीर दे राम ने आश्चर्य कौतक किया। अपने बल नाल काजी दे अगों कबीर नूं
सरका दिता, पर कबीर दी छाया उत्थे ही खड़ी रहन दिती। लोग दखी जांदे सन। काजी क्रोध नाल कंबदा होया तक्की जांदा सी कि कबीर उन्हां दे सामने खलोता होया निर्भव मुस्कुराई जांदा है, उन्हां नूं मखौल कर रहा है। पर असल कबीर जुलाहियां दे महल्ले तो दूर गंगा किनारे खेड रहा सी। ओह गंगा दीहां लहरां नूं देख के उस अपने राम दा सिमरन कर रहा सी। काजी दी शैतान आत्मा गुस्से नाल कंबी, अखां लाल होईयां, हथ कंबे, जबान हिली, क्रोध नाल बोलिया, क्यों ओए कबीर, तू सुन्नत नहीं करानी। काजी दा यह बोल सुन के कबीर दी छाया बोली नहीं, मुस्कुराई। उस दे मुस्कुराउण ते काजी ने जाता कि कबीर उसनूं मखौल करदा है। काजी ने हथ अगे वधाया कबीर दी बांह फड़न वास्ते, पर जदों उसने बांह नूं हथ पाया तां काजी दे हथ कुछ ना आया, छाया अलोप हो गई। काजी अखां मलदा होया हैरान सी। लोग परेशान सन कि कबीर किधर उड़ गया। ना किसे नसदा वेख्या, ना खिसकदा। इस कौतक नूं देख के काजी हथ मलदा रह गया। मूर्ख तुर्क ने राम दी लीला नूं अनुभव ना किया। ओह उठ के तुर पिया। उसने रोटी नहीं खाधी। जदों रोटी खाण वास्ते आख्या गया तां ओह क्रोध नाल बोलिया, यह घर काफरां दा है, मैं कुछ नहीं खावांगा। काजी रुस गया, पर राम दी लीला लोग नहीं रुसे। जिन्ना अन्न पक्का सी सारा स्वादा नाल खा गए। नीरू नीमा सब उदास सन ते गुस्से। ओह हैरान सन कि यह खेल की वरती है। उन्हां दा कबीर कित्थे है। ओह कबीर नूं लभण वास्ते घरों निकल तुरे। उस दिन नीरू ते नीमा लभदे रहे। शामां पै गईयां, पर उन्हां नूं कबीर ना मिलिया। जदों डूंघियां शामां पईयां तां कबीर मन दी मौज नाल गाउंदा होया अपने घर आ गया। माँ बाप ना बहुत खुशी मनाई। कुट कुट के छाती नाल लाया। मुड़ मुड़ पुछदे रहे कबीर कित्थे गया सी, पर कबीर चुप रहा। उसने कुछ नहीं दस्या। अगले दिन कबीर मंजे उत्ते लेट गया। लेटिया होया 5-7 मिंटां पिछों बोल छड़दा, ओ मेरे राम जी, राम जी। नीमा ने जाता उसका बालक कबीर बीमार हो गया। ओह नस के गई ते वैद जी नूं सद लियाई। वैद ब्राह्मण सी। उसने कबीर दी नबज ना देखी, क्योंकि छूहण ते ओह पिटिया जांदा सी। ओदा हिंदू धर्म भ्रिष्ट हुंदा सी। नीमा दे दसन उत्ते उस दे आउण दे 2 कारण सन। एक तां फीस मिलन दा लालच ते दूसरा राज दा भै सी, क्योंकि नवाब ने हिंदू वैदां नूं हुक्म किया होया सी कि मुसलमानां दे सदन ते उन्हां दे घरी जा के बीमार नूं देखण ते इलाज करन। सो मंजी दे नेड़े हो के वैद ने कबीर नूं देखिया। ओदा चेहरा देख के गल्लां सुन के वैद ने नतीजा कढ़िया कि कबीर नूं शरीरिक रोग कोई नहीं सी। हाँ, ओह मानसिक रोगी जरूर सी। वैद जी बोले, कबीर नूं रोग कोई नहीं, किसे रात दा उनिंदरा होवेगा। यह सुन के कबीर बोलिया, मैं रोगी नहीं हाँ, मेरी नबज तां देखो, दिल धड़क रहा है। वैद संशय विच पै गया। आखन ते नब्ज ना देखे तां राजे दा डर, जे नब्ज देखे तां लीड़ियां समेत इशनान करना पवेगा। डर दे मारे ने कबीर दी नब्ज देखनी शुरू कर दिती।
10 मिनट सज्जी खब्बी नाड़ी नूं टटोलदा रहा, पर किसी रोग दा उसनूं पता ना लगा। वैद ने मत्थे उत्ते त्योड़ी पा के नीमा नूं आख्या, एवें मेरे वल नसी गई। मुंडे तेरे नूं तां रोग कोई नहीं, यह तां चंगा भला है। मैं इसनूं दवाई की देवां? नीमा हथ जोड़ के आखन लगी, जी कल दा कुछ खादा पीता नहीं, मंजी उत्ते उठ के तुरदा फिरदा नहीं। जे मेरे कबीर नूं कोई दुख ना होवे तां यह खेडे, मेरा पुत्तर आलसी नहीं। भोली नीमा वैद बोलिया, मैं झूठ नहीं बोलदा, तेरे कबीरे नूं कोई रोग नहीं, यह बिल्कुल अरोग है। नीमा ने तां अजे कोई उत्तर ना दिता, पर कबीर जी आप बोल पे। उन्हां एक शब्द राही वैद नूं अपने दिल दा रोग दस्या। कत नहीं ठौर मूल कत लावो, खोजत तन में ठौर न पावो। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अन्याले तीर रहाओ। एक भाई देखो सब नारी, क्या जानो सह कौन प्यारी। कह कबीर जाके मस्तक भाग, सब परहर ताको मिले सुहाग। परमार्थ पहला वैद जी दे भाव नूं कबीर जी आप दसदे हन, इसनूं तां कोई रोग नहीं दिसदा, मैं दवाई कादी करां। मैं तां बहुत पड़ताल कीती है, सारे शरीर दे किसी हिस्से विच मैनू कोई रोग नहीं लभ्या। कबीर जी उत्तर देंदे हन, वैद जे तैनू दुख होवे तां जरूर तू अगले दा भी दुख लभ लवें। जिसनू पीड़ होवे ओह जानदा है, पराई पीड़ नू कौन जाने। सुन वैद, मैनू राम भगती दे अन्याले तीर मुड़वे कंडियां वाले जो पुट्टिया तन पाड़दे ने लगे ने। मेरे शरीर दा लू लू विन्निया होया है, जिवें किसी राजे दियां बहुत सारियां सुंदर नारियां हुंदियां ने। किसी रानी नूं यह नहीं पता हुंदा कि राजा किस नाल बहुता प्यार करदा है, क्योंकि सारियां नूं प्रतीत हुंदा है कि ओह इक्को निगाह नाल सब नूं सतिकार रहा है। तिवें मैं सोचता हाँ कि इस धरती उत्ते वसन वाले लोग, पंछी, पशु, कीड़े मकोड़े सब उस परमात्मा दी रचना है। की पता ओह किस नाल प्यार करता है, यह तां कर्मां दी गल है। जे धुरों मत्थे विच विधाता ने वडियाई लिखी है तां जरूर वडियाई प्राप्त होवेगी। ओहू ही जे पूर्वले जन्म कोई नेक काम कीता तां जिवें सारियां रानियां विचों आखर एक भागां वाली रानी नूं पटरानी मिथ्या जांदा है ते उस दे मुੱਢ नूं टिक्का राज बनाया जांदा है। जो राजे दे मरण पिछों राज दा अधिकारी हुंदा है, सो वैद जी राम नाम दे तीरां ने मैनू घायल किया है। जे कोई पुड़ी कोल है तां दिओ। माया नाल हित करन वाला वैद आत्मिक ज्ञान तो कोरा पंडित छोटी उम्र दे बालक दी जबानों बहुमूल्य ज्ञान दे बचन सुन के निरादंग ही ना होया, सगों उसदे हाथ जुड़ गए। उसने कबीर नूं प्रणाम किया, जबानों आख्या, हे बालक, तू कोई साधारण बालक नहीं, ईश्वर भक्त है, मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता। यह आख के वैद नीरू नीमा दे घरों चलिया गया, पर दिल विच कबीर वास्ते शरदा दा भाव जरूर लै गया। सतनाम वाहिगुरू। कबीर जवान हो गया, घर दे धंधे भी करदा ते राम भजन भी एक दिन एक सियाने पुरुष नाल आप दा मेल हो गया। ओह उस नाल जदों ज्ञान दी चर्चा हुई तां उस बजुर्ग ने पूछया, कबीरा, यह तां दस तेरा गुरु कौन है?
जी मैं गुरु तां अजे तक किसी नूं धारण नहीं किता। कबीर जी दा उत्तर सी, गुरु धारण नहीं किता, यह तू भुल कीती है। गुर बिना गति नहीं हुंदी, तैनू गुरु धारण करना चाहिदा है। बहुत अच्छा जी, गुरु जी दी ढूंढ करांगे। बजुर्ग जिधरों आया सी उधरे तुर गया। शायद परमात्मा ने प्रेर के भेजिया सी कि कबीर नूं पूर्ण भगत बनाया जावे। कबीर सोची पै गया, गुरु किस नूं धारण करा। जो बनन दे अधिकारी ने ओह उच्च जातियां विचों हन। कबीर नीच जाति दा है। नीच जाति वाले नूं किसने चेला नहीं बनाउणा। बनारस शहर च उस वेले स्वामी रामानंद जी बड़ी पूजा सी। आप राम भगत सन। उस दे बहुत सारे चेले सी। जनता उन्हां उत्ते बड़ी शरधा रखदी सी। लम्मी सोच विचार पिछों कबीर जी ने अपने मन विच फैसला किया कि ओह स्वामी रामानंद जी नूं जरूर गुरु धारण करनगे, भावें उसनूं तप अते कष्ट क्यों ना उठाना पवे। राम भगत ने मन विच फैसला कर लिया, पर उस फैसले नूं असली जामा किवें पहनाए, यह सोच दिन रात बेचैन करती सी। रामानंद नीवी जातियां वालियां नूं चेले नहीं सी बनाउंदा। एक दिन कबीर जी नूं डाडी विਉਂਤ सुझी। ओह विਉਂਤ यह सी कि स्वामी रामानंद जी रोज़ सवेरे गंगा इशनान करन वास्ते जाया करते सन। जांदे भी सन। मणिकरण घाट उत्ते कबीर जी 1.5 पहर रात रहिंदे नाल घरों उठे गंगा जी दे किनारे पौड़ उत्ते जा लम्मे पए। स्वामी रामानंद जी जिस समय गंगा इशनान करन वास्ते आए, स्वामी जी ने दूरों नहीं देखा। सबब नाल स्वामी जी दा पैर कबीर जी दे सिर नूं वजा। पैर दी छूह विचों स्वामी जी ने महसूस किया कि कोई मनुख सुता है। इशनान दा वेला हो गया है, इस वास्ते सुते नूं जगाउणा योग है। अपने सुभाव अनुसार स्वामी रामानंद जी ने सुभावक आख्या, उठो भाई, राम दा नाम लवो, यह मनुख जिंदगी दा लाहा लो। कबीर जी यह वचन सुन के ओह आनंद हो गए। उन्हां दी इच्छा पूरी हो गई। छेती नाल उठे ते रामानंद जी दे चरनां उत्ते दंडवत मत्था टेकिया। चरनां नूं छो के हत्थां अखां उत्ते लाए। उठ के स्वामी जी नूं बुलाया नहीं, चुप करके खिसक आए। स्वामी जी नूं कुछ ज्ञान ना होया कि उन्हां दे पैर नाल टक्कर खाण वाला कौन सी। ओह गंगा इशनान करन वास्ते अगे चले गए ते कबीर जी अपने घर आ गए। घर आए आनंद चित सन। राम नाम उन्हां दे लहू विच घुल मिल गया सी। श्वास श्वास नाल राम राम आखते सन। पहले गृहस्थी कपड़े ला सुट्टे। हिंदू साधुआं वर्गे भगवें बस्तर सजा लए। राम भजन गाउण लगे, पर घर दे धंधियां दा भी त्याग नहीं किया। कबीर जी दा विआह हो चुका सी। इन्हां दी धर्म पत्नी लोई सी। ओह बड़ी सुंदर, सियाणी ते मिठ बोली सी। कबीर समेत घर दा काम करन वाले चारे जी सन। चारे दिल ला के मेहनत करते सन, जिस करके घर दी आर्थिक दिशा चंगी हो गई सी। आए गए नूं प्रसाद छकाउण विच झिझक नहीं सी। दिनों दिन कबीर दी भगती दी चर्चा सारे बनारस शहर विच खिलर जांदी सी। कबीर जी दा भगवां वेश देख के स्वर्ण जातियां दे साधु आप नूं पुछण लगे, तेरा गुरु कौन है? जी स्वामी रामानंद, कबीर उत्तर देंदे।
खुदगर्ज पंडितां ने शोर मचा दिता कि नीच जुलाहे नूं स्वामी रामानंद ने दीख्या दिती है। उसनूं चेला बना के हिंदू धर्म की निरादरी की है। स्वामी जी नूं डन लगाना चाहिदा है। इकट्ठे होके पंडित ते साधु स्वामी रामानंद कोल गए। जदों स्वामी जी ने यह गल सुनी कि उसने नीच जात जुलाहे नूं देखिया देख के राम नाम बख्शिया है तां ओह बहुत हैरान होए। उन्हां ने पंडितां नूं उत्तर दिता, मैनूं तां कोई चेता नहीं आउंदा कि मैं किसी कबीर नूं अपना चेला बनाया है, ना डेरे विच चेलियां दे हुंदियां किसे ऐसे पुरुष नूं दीख्या दिती है। जदों चेलियां कोलों पुछया गया तां उन्हां भी कन्नां उत्ते हथ रख के दुहाई पाई कि गुरु जी ने किसे नीच जाति दे पुरुष नूं चेला नहीं बनाया। जिन्ने चेले हन सब स्वर्ण जातियां विचों हन। सारे पंडित इकट्ठे होके कबीर दे घर चले गए। उसनूं जाके जदों पुछया कि तेरा गुरु कौन है तां कबीर जी ने दलेरी नाल उत्तर दिता, स्वामी रामानंद जी। पंडितां ने कबीर नूं अगे ला लिया ते स्वामी रामानंद कोल आ गए। कबीर दे भगत ते मित्र भी डांगा सोटे फड़ के पिछे हो तुरे। मता पंडित ते साधु कबीर जी नूं कुट्टन ना। सारी काशी विच शोर मच गया। स्वामी रामानंद गुसाई दी धर्मशाला दे अंदर बाहर हज़ारां दी गिनती विच लोग इकट्ठे हो गए। जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां हुंदियां। कोई आखदा फसाद होवेगा, किसे कहा कबीर सच्चा है। कोई नेक आत्मा ते सुतंत्र ख्यालां नाल बहसदा सी कि जे कबीर ने नीच जाति विच जन्म लैके राम नाम जपना शुरू किया है तां की माड़ा राम सब दा है। पर मनु सिमरती पढ़न वाले शोर मचाउंदे सी, नीच जात वाला राम भजन नहीं कर सकता। कबीर नूं देख के स्वामी रामानंद ने बड़ी गंभीरता ते सहज बिरती दे नाल पुछया, क्यों कबीर, तेरा गुरु कौन है? हथ जोड़े ते सिर झुका के कबीर ने पहला प्रणाम किया, फिर आख्या, मेहरां दे दातियो मेरे गुरु आप हो। मैं रामानंद ने मुड़ पूछया, हाँ आप मेरे गुरु स्वामी रामानंद जी गोसाई। कबीर ने किसे निराली खुशी नाल दीवाने जहे हो के उच्ची सारी आख्या। पंडित साधु लोग यह सुन के स्वामी रामानंद वाल देखन लग पे। देखन तो उन्हां दा भाव सी कि स्वामी जी हुण दसो, लोग सच्चे हन कि कबीर नीच नूं स्वामी रामानंद जी ने शिष्य बनाया है। रामानंद ने हैरान हो के कहा, पर मैं तो तेनू ना दीख्या दिती है ना चेला बनाया है। महाराज यह ठीक है, आप जी ने मैनू दीख्या नहीं दिती, ना चेलियां विच बिठा के चेला मिथ्या है। पर स्वामी रामानंद पर की यह घटना इउं वापरी है। कबीर जी धीरज नाल दसन लगे, यह ठीक है, परमात्मा दी मर्जी ते संजोग नाल मैं उस जाति विच जन्म लिया है जिस नूं कुछ लोग नीच जाति मानते हैं। पर मैनू राम नाम जपन दी लगन जन्म तो है। मैं राम दी भगती करदा सां। मैनू किसी ने कहा कि गुरु बिना कल्याण नहीं हुंदा। मैं सोचा कि मैं नीच जाति दा हां। स्वर्ण जाति वाले गुरुआं ने मैनू चेला नहीं बनाना। मैं मन नाल यह फैसला किया कि जे मैं गुरु बनाना है तां स्वामी रामानंद जी नूं बनाना है। सो मैं गंगा ते पुजा। इस तो अगे कबीर जी ने
ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋਲੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ हैरान हो के कबीर ने आख्या, मेरे गुरु मेरे पिता लोकी भावें मैनू मार देन, मेरे तन नू टुकड़े टुकड़े कर देन, फिर भी मैथों राम नाम नहीं छुटना। मेरे तन दे टुकड़े भी पुकारनगे राम 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 ते गुरु रामानंद। इस सिमरन करन ते मैनू शांति सुख आनंद रिधी सिद्धि मिलती है। मैं तेरा हाँ तेरा। स्वामी रामानंद चुप हो गए। आत्मिक ज्ञान दे वसीले नाल उसनू चेता आ गया कि ठीक उसने गंगा दे किनारे किसे नू आख्या सी कि राम के राम कह। पंडितां ते साधुआं वल देख के उन्हें कहा, भगतो यह कुछ नहीं, कबीर मेरा चेला है। मेरा चेला ही नहीं पर मैथों भी अगे लंघ के राम दा भगत बन चुका है। हरि दा नाम सिमरन करन वाला कोई होवे ओह चंगा है, उस नाल घृणा नहीं करनी चाहिदी। कबीर नू ओ राम दे कबीर जा मौज कर, राम तेरा राखा है। गुरु कोलों यह असीस हासिल करके कबीर आनंद नाल उछल पिया। स्वामी रामानंद नू दंडवत प्रणाम किया ते पुठी पैरी गाउंदा होया पिछे मुड़ पिया। झूठे भगत पंडित ते साधु शर्मिंदे हो के ओदे ते रामानंद जी वाल देखते रहे। अपनी फतेह नू देख के कबीर जिथे आनंद होया उत्थे पंडितां ते साधुआं दी मूर्खता नू प्रगट करन वास्ते उन्हां ने राग मारू विच शब्द उच्चार के प्रेम नाल गाना शुरू कर दिता। प्रेमी लोग कबीर जी दे पिछे ओह शब्द गाउंदे होए तुर पए।